مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجناني. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हमारे मोहतरम भाई शराज अहमद साहब हैं और आज हम उनका कबूल इस्लाम अहमदियत का वाक़या सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम शराज भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी यहाँ पर आने की। और मैं तो सिर्फ इसी काम के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे जो है वो अल्लाह की तरफ से सीधा रास्ता नज़र आ गया है तो मैं दूसरों तक भी अपनी स्टोरी शेयर करूँ। हो सकता है किसी को मेरे वाक़े से जो है वो कुछ कुछ नज़र आए अहमियत के इस्लाम अहमदियत क्या है और वो इसके बारे में शायद पढ़ना ही शुरू कर दे। तो मैं अपना शुरू से शुरू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ कि मैं बाय बर्थ जो है मैं सुन्नी फैमिली में पैदा हुआ। तो सुन्नी फैमिली में जब मैं था तो हमारा जिसको हम बरेलवी फैमिली कहते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जुम्मे की नमाज के लिए जाओ और जो नजर न्याज वगैरह कर लो, ये काफ़ी है। इसके अलावा कोई तस्बीह बता देता है, कोई वजीफ़ा बता देता है तो वो पढ़ लो। और नमाज की कोई रेगुलरिटी नहीं थी। कुरान थोड़ा बहुत जो मेरी वालदा थी उन्होंने मुझे जो है वो नाजरा के साथ घर में ही पढ़ा दिया था और घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो जो वालिद साहब थे वो जो थे और वालदा का वो एक किस्म का एक झगड़ा टाइप कुछ घर में हमेशा चलता रहता था और ना कोई दीन की तरफ रुझान था ना कोई सोच थी। बस एक ये था कि वालिद साहब जो थे वो क्योंकि वो कवालियाँ बहुत ज़्यादा सुनते थे और क्योंकि उस ज़माने में 80s की बात है, 90s के अर्ली 90s में, कि उस वक्त कवालियाँ लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे जो आम बरेलवी या सुन्नी लोग होते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि एक आदत सी पड़ गई थी कि अच्छा चलो जी, जब घर में कोई नहीं है, जब वालिद साहब घर में नहीं है तो मैं जाके वो कवालियाँ सुन लेता था। तो उसके अलावा नज़रों न्याज जो घर में वालदा या जो मेरी नानी मेरे साथ रहती थी, नानी अम्मा, वो अगर करती थी तो वो भी खा लेते थे। कुछ आइडिया नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक चीज़ जो मुझे, क्योंकि घर में हमारे एक किस्म की बेसुकूनी थी वालिद और वालदा की, और क्योंकि मैं सबसे बड़ा था घर में, तो वो जब वालिद साहब को गुस्सा चढ़ना तो उन्होंने गुस्सा भी मेरे ऊपर ही निकालना। और वो जो एक किस्म का एक किस्म की डिस्कनेक्शन थी कि जी कोई ताल्लुक नहीं था, कोई वो जिसको कहते हैं कि सोच नहीं थी कि अच्छा बच्चों के साथ किस तरह ट्रीट करना है, या जो है माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं तो उसको कैसे केटर करना है, कुछ समझ नहीं आती थी। फैमिली के और लोग थे नहीं। वालिद साहब की सारी फैमिली जो थी वो एक गाँव में रहती थी, तो इसलिए नहीं, वहाँ पर आइडिया नहीं था कि अच्छा उनके साथ कैसे मिलेंगे या कैसे एक फैमिली में रहा जाता है, कैसे दूसरे लोग हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। जो हाई स्कूल होता है जिसको हम मैट्रिक कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में, उस तक बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो घर में बस स्कूल जाना, स्कूल से घर वापस आ जाना, या जो हाई स्कूल के लिए थोड़ी बहुत कुछ अर्सा पढ़ी पेपर से पहले, उसके लिए वहाँ स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए चले जाते थे। लेकिन जब हाई स्कूल ख़त्म हुआ तो वो एक किस्म का वो जिसको कहते हैं वो एक दिमाग में था कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ जो है ज़िंदगी बस जिसको कहते हैं ना कि जैसे गुजर रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए इसमें। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि करना क्या है, किधर जाना है, क्या नहीं करना। तो वो हाई स्कूल के पेपर्स के बाद कॉलेज में दाखिले से पहले कुछ जो है वो कुछ 3-4 महीने की छुट्टियां होती हैं पाकिस्तान में। उस वक्त होती थी, अब मुझे नहीं पता कि अब कितनी होती हैं, लेकिन उस वक्त होती थी क्योंकि वो रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे होते थे, फाइनल रिजल्ट होता था। तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो अब, और फिर उस दौरान में जो वालिद साहब थे वो भी छोड़ के चले गए। वो अक्सर जाते रहते थे। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, वो कभी और बात करेंगे। तो वो चले गए तो फिर घर में मैं ही था। तो अब सौदा सल्फ लाना है तो वो मुझे ही लाना है। तो वो घर से पहली दफ़ा मैं घर से बाहर निकला कि मैं सौदा सल्फ लेके आऊँ। उसके साथ साथ फिर मैंने, क्योंकि घर में मैं बड़ा था, तो मैंने कहा चलो नमाज भी शुरू कर लेते हैं। जब फारिगी घर में रहते हैं, कोई काम नहीं है तो नमाज शुरू कर लेते हैं। तो हमारे घर के जो दरवाजे थे वो दो तरफ निकलते थे, दोनों तरफ की जो गलियां थी उस तरफ निकलते थे। एक तरफ, दोनों तरफ जो थी वो सुन्नी मसाजिद थी। तो मैं नॉर्मली जो पीछे वाली मस्जिद थी उसमें जाया करता था।
तो उसमें ये जो है वो नजर न्याज और ये सारे जो उर्स और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती थी वो होती थी वहाँ पे, त्यौहार वगैरह, और मैं उसको अटेंड करता था। या ईद की नमाज हो रही है या रेगुलर नमाजें मैंने शुरू कर दी थी। तो फिर मैंने वो जो थी वो, क्योंकि रात का वक्त, वो क्योंकि गलियां बहुत लंबी चौड़ी गलियों में से गुजर जाता था मैं नमाज के लिए, ईशा की नमाज के लिए या फजर के लिए। तो फजर के लिए कभी कभी जाता था, ईशा के लिए नॉर्मली ज़्यादा जाता था, ज़ोहर असर मगरिब ईशा इन 4 नमाजों के लिए। तो वो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो फिर मैंने कहा कि चलो दूसरी साइड जो है वहाँ से चलते हैं, वहाँ पर भी एक सुन्नी मस्जिद है, वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे। अब वो जो मस्जिद थी वो ज़रा दूर थी, जो दूसरी साइड पर मस्जिद थी, लेकिन वो रास्ते में रोशनी होती थी, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी स्ट्रीट्स में। तो मुझे नहीं पता था कि एक करीब में ही एक अहले हदीस मस्जिद है। तो मुझे अचानक, मैं वहां जा रहा था एक दिन, मैंने जुमे की नमाज के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरफ भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वो जनाब पगड़ियाँ शगड़ियाँ उन्होंने बांधी हुई हैं, लेकिन उन्होंने वो काले रंग की पगड़ियाँ बांधी हुई थी। मुझे आइडिया नहीं था ये क्यों बांधी हुई है, नॉर्मली मैंने देखी थी सफ़ेद या हरे रंग की। तो मैं उस दिन नमाज जुमे के लिए गया, तो मैंने वापसी में मैंने कहा कि चलो यहाँ पे देखते हैं कि शायद यहाँ पर भी कोई छोटी सी जगह है, शायद इस वजह से मुझे नजर नहीं आ रही। तो मैं दूसरी तरफ गया तो वहां पे दुकानें थी और उनके ऊपर एक और मस्जिद थी। मैंने कहा कि ये तो ज्यादा खरी में पड़ती है, चलो यहीं पे नमाज पढ़ लेंगे, इतनी दूर कौन जाए दोपहर में गर्मी में, क्योंकि जाहिर है वो समर की वेकेशंस थी और उसमें गर्मी ही होती है, धूप होती है। तो मैं उधर गया नमाज के लिए, तो उसके ऊपर लिखा हुआ अहले हदीस मस्जिद। अब मुझे नहीं पता था अहले हदीस क्या होते हैं या कोई और फिरका क्या होता है, मुझे सिर्फ सुन्नी बरेलवी यही नाम सुने हुए थे मैंने। तो मैं जब गया अंदर तो वो जो है वो अंदर से वैसे ही मस्जिद थी, कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस ये था कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे थे। तो मैं गया, मैंने जाके वजू करना शुरू किया। तो अब वजू में सुन्नी जो है वो कुछ करते हैं, जैसे वो अंगूठे वगैरह चूमते हैं, दरूद पढ़ते हैं दरमियान में, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के अपने अंगूठे चूमते हैं मसा करने के बाद। तो वो मैंने किया। तो जैसे मुझे एक आदत थी जो कि मैंने देखा हुआ था अपने बड़ों को या मैंने दूसरी सुन्नी मस्जिद में करने को। तो वहां पे जो वो अहले हदीस मौलवी साहब थे, मेरे मुंह से मुरब्बी निकलने लगा था क्योंकि वो मुरब्बी की आदत पड़ गई है, लेकिन बहरहाल वो जो मौलवी साहब थे तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने जब मुझे ये करते देखा तो उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि ये हम जैसे हम करते हैं वजू वैसे ही कर रहा हूँ, और उसमें क्या चीज़ है? उन्होंने कहा नहीं, ये जो अंगूठे चूमते हो ये जो है ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। मैंने कहा कि मुझे तो सब लोगों ने यही कहा कि ये जो है वो सहाबा की सुन्नत है, तो सुन्नत जो है वो उस पर भी अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं, ये किसी हदीस से साबित नहीं है, ये किसी जो है वो सुन्नत से साबित नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर उसको पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। अब क्योंकि मैं पहली दफा वहां पे मस्जिद में गया था, मैंने नमाज पढ़ी, वो जो है वो रफ़ा यदैन कर रहे थे, मुझे नहीं आइडिया था वो क्यों कर रहे हैं। बहरहाल मैंने नमाज पढ़ी, मुझे जहन में कोई वो एक किस्म की कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि अच्छा जी ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बहरहाल जब मैंने नमाज पढ़ ली, जोहर या असर का टाइम था, तो मैं नमाज पढ़ ली, तो उसके फौरन बाद वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जी ये बुखारी है, इसमें पढ़ो, इसमें तमाम नमाज के तमाम रुकन, उसका तरीका और सारी चीजें, सारी हदीसें इसमें मौजूद है, तो उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने कहा ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अब क्योंकि मेरे घर में जो था उसमें किसी किस्म की कोई, उनको पता नहीं था कि मैं ये किताबें क्या होती हैं, बुखारी क्या है, या कुरान का तर्जमा कभी नहीं हम लोगों ने पढ़ा था, ना हमें वो किसी बुखारी या मुस्लिम या किसी हदीस की किताब का पता था। तो वो मुझे उन्होंने पहली जिल्द पकड़ा दी, वो मैं घर आके मैंने पढ़नी शुरू कर दी। अब क्योंकि छुट्टियां भी थी, कोई काम भी नहीं था, तो वो जो है मैंने पढ़ता रहा। मुझे उससे अंदाजा हो गया कि अच्छा जी कौन कौन सी हदीसें हैं। फिर जो है जब मुझे उसके बाद उन्होंने मुझे मुस्लिम की बुक दे दी जिसमें हदीस, जिसमें नमाज के मुतल्लिक है और रोजे के और के मुतल्लिक है। अब क्योंकि हमने वो 5 अरकान पढ़े हुए थे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा, तो कलमे के बारे में तो कोई बात करता नहीं, लेकिन नमाज, रोजा और हज, ज़कात के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं कि मैं कोई ज़कात दूं या हज करूं, तो नमाज रोजा ही था, और वो कुर्बानी के बारे में भी कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी हम वो इतने को वेल ऑफ नहीं थे कि अच्छा जी हम कुर्बानियां भी हम करते फिरें। कुर्बानी की जो थी वो हम लोगों हमारे घर में नहीं होती थी। तो मैंने फिर नमाज और रोजे के मुतालिक देख ली हदीसें उसमें से, तो वो एक किस्म का मैंने वो एक अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो मेरे एक वो जो बात, जब मैं वो वजू कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने जो मौलवी साहब थे उन्होंने एक बात कही कि अच्छा जी जो कुरान और हदीस है हमने उसके मुताबिक अमल करना है। तो वो एक किस्म की मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि जी कुरान हदीस के मुताबिक बात करना है,
और फिर जब मैंने वो वहाँ पे जुमे पढ़ने शुरू किए तो उन्होंने वो उसके ऊपर शिर्क के ऊपर और इस तरीके से 2-4 टॉपिक के ऊपर, नमाज के ऊपर उन्होंने बातें करनी शुरू की। तो वो कुरान की बातें करते थे और हदीस की बातें करते थे, लेकिन फिर जो है वो फिर क्योंकि जाहिर है वो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई मुझे पता नहीं था कि ये सही है कि ये गलत है, ये जो कुछ भी है, तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। मैं उसमें एक किस्म का खो गया। मैंने कहा जी चलो जी इनके जलसे भी अटेंड करते हैं, जो मस्जिद के पास, घर के पास हो रहे थे। मैं कहीं जाता नहीं था क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था कहीं जाना, तो मैं वहीं पर ही कॉलेज में दाखिल हो गया मैं साथ, तो मैं यहाँ पे जो है वो अटेंड करना शुरू कर दिया। अब जनाब कहते हैं मैंने वो अपना मतलब कोई किस्म का, क्योंकि मेरे 2 साल जो थे वो मेरे कॉलेज के थे, तो उसमें कोई खास मेरी वो नहीं थी, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं था लोगों से। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में शुरू की तो उस वक्त मेरा कुछ लोगों से आइडिया हुआ कि अच्छा ये इसका ये होता है, उसका ये मौलवी साहब यहाँ पे होते हैं, ये मौलवी साहब वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो जलसे वगैरह कर रहे थे। लेकिन फिर जब वो मुशर्रफ आया तो वो जलसे खत्म हो गए। लेकिन उसके साथ साथ एक जो मेरे दिमाग में जो वो बैठ गई थी वो ये थी कि कुरान और हदीस पर अमल करना है। लेकिन मैंने एक चीज बहुत ज्यादा देखी उनमें कि वो सिर्फ 2-3 टॉपिक्स हैं मेजर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी को कभी कभार छेड़ लेते। इसके अलावा वो ना, और शिरक, इसके अलावा वो कुरान और हदीस में से किसी और टॉपिक को नहीं छेड़ते। वो चाहे आपका, अब क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं या जिनका वहाँ पे ताल्लुक है, उनको पता होगा कि जी वहाँ पे क्या हालात हैं। वहाँ पे जनाब कहते हैं माशी प्रॉब्लम्स हैं, और जनाब कहते हैं वहाँ पे बिजली, गैस, पेट्रोल, हर किस्म का मसला है। फिर जनाब कहते हैं ना स्कूल्स प्रॉपर हैं, ना अस्पताल प्रॉपर हैं, लोग एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर एम्बुलेंस सिस्टम नहीं है, सड़कें नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मैंने किसी भी जो अहले हदीस मौलवी था या उससे पहले सुन्नी मौलवियों के साथ मेरा ताल्लुक था, तो मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं रहा। तो ये 1.5-2 साल 2.5 साल जो थे, इसमें मुझे एक किस्म का सेटबैक हुआ, और मैंने कहा कि ये लोग इतना ये कुरान हदीस की बात करते हैं, सिर्फ वो 2-4 टॉपिक्स हैं उनके मतलब ही बात करते हैं, इसके अलावा बात नहीं करते। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लिया। मैंने कहा कि मुझे जो है ना अपने आप को जो है जितना मुझे पता चल गया है उससे आगे मैं कोशिश करूंगा सीखने की, कुरान को पढ़ने की, हदीसों को पढ़ने की। लेकिन जो है वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जाहिर है मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट हो गई थी। फिर मुझे घर में वाले साहब नहीं थे, तो मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग भी करनी थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन मेरे जहन में था कि मैं कुछ करूंगा। इसी दौरान में जो है वो गुजरते गए, को 3-4 साल गुजरे। उसके बाद फिर मेरा जो है वो मैंने मास्टर्स भी किया बीच में, और अपनी ग्रेजुएशन के बाद 4 साल के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो अपने उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया। तो उस दौरान में भी यही मेरी प्रैक्टिस थी कि नमाज जुमा के लिए मैं अहले हदीस मस्जिद में ही जाता था, लेकिन वो एक कोई ताल्लुक नहीं था किसी भी उनके ग्रोह के साथ। तो अब जो है वो एक किस्म का मेरा नॉर्म सा बन गया था कि चलो जी जितना पता है उसके मुताबिक करते रहो, लेकिन इनसे जरा इनके ग्रुप में शामिल ना हो। फिर मेरी शादी भी हो गई, वो भी अहले हदीसों में हुई। फैमिली में नहीं थे क्योंकि हम लोग सुन्नी थे, फैमिली हमारी छोटी सी थी, हम लोग ही थे 3-4 लोग, 2 भाई 1 बहन और एक वालदा थी। और दूसरे को रिश्तेदार जितने भी थे वालदा की साइड से वो सारे अमीर थे, तो उनके पास आना जाना तो था नहीं। और वालिद साहब के साथ जितने भी रिश्तेदार थे वो तो जब वालिद साहब चले गए तो फिर वो भी खत्म हो गया मसला। तो बाहर हुआ रिश्ता, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए 3। लेकिन फिर जो है वो जो एक किस्म की वो कहते हैं ना कि दिल में एक किस्म की एक चीज थी कि कुछ कमी है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कमी है। अब मैं जब इन दिनों में जिस ऑफिस कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद या अपने मास्टर्स के बाद, तो उस दौरान में मैंने जो है वो कुछ अहमदियों से भी मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करते थे, लेकिन सिर्फ काम से काम कोई उन्होंने जो है वो नहीं रखा कि अच्छा जनाब कहते हैं वो मुझे आके बताएं कि अच्छा अहमियत क्या है, या जो है वो क्योंकि जाहिर है उस जमाने में क्योंकि मैं अहले हदीस था तो मेरी दाढ़ी काफी बड़ी थी, और वो एक किस्म का शायद ये भी खौफ होता होगा लोगों को कि अच्छा जी इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी, उसका मतलब ये बहुत ही बड़ा किसी मौलवी के साथ इसका ताल्लुक होगा। लेकिन मेरा ताल्लुक नहीं था, मैं सिर्फ जो चीजें मुझे समझ में आती थी मैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करता था। तो लेकिन उसके बाद मुझे 4.5 साल हो गए थे, शादी हो गई मेरी। तो उसके बाद मेरा भाई जो था, छोटा भाई, वो एक दिन आया, और वो दुबई में काम करता था, तो वो अपने जो वीजा ट्रांसफर होता है उसके लिए वो आया हुआ था। तो उसने मुझे ऐसे ही बात की कि जो है वो
तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कुछ मेरे सवाल हैं, इनके जवाब दो। मैंने कहा ठीक है, दे देता हूँ जवाब। उन्होंने कहा जी अच्छा मुझे ये बताओ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या फौत हो गए, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने कहा जी मुझे इसके बारे में कुरान हदीस से नहीं पता, लेकिन अगर मैं अक्ल इस्तेमाल करूँ तो अक्ल तो मेरी यही कहती है कि जी वो फौत हो गए, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो वो भी फौत हो गए। बाकी मुझे नहीं पता कि कुरान हदीस में क्या है या लोग क्या कहते हैं। अब उस वक्त तक मुझे सिर्फ सुन्नी और जो है वो अहले हदीसों का पता था, और साथ क्योंकि मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ पे शिया बहुत ज़्यादा थे, प्राइवेट कॉलेज था ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ से मुझे शियों का भी पता चल गया, उनके साथ भी कुछ ताल्लुक क्रिएट हो गया। और क्योंकि मेरी बड़ी दाढ़ी थी तो वो इस वजह से वो लोग भी ये समझते थे कि अच्छा जी ये भी मौलवी है, हमारा ही भाई है, चाहे हम शिया हैं लेकिन ये भी हमारी तरह ही है, इसको भी कुरान हदीस का कुछ नहीं पता होगा। बहरहाल तो मेरा कोई वो एक किस्म की दिमाग में ये नहीं होती थी कि अच्छा मैंने जो है वो ऐसा ताल्लुक रखना है किसी के साथ कि मैंने जी उसको मस्ट करना है कि अच्छा जी जो चीज मुझे पता चल गई है वो मुझसे माने। हाँ, मैं ये होता था कि मैं बताता जरूर था अगर कोई मौका मिलता था लोगों को कि अच्छा ये ऐसे है ये ऐसे है, लेकिन मैं कभी फोर्स नहीं करता था कि अच्छा जी मेरी बात मानो। बहरहाल भाई जो था मेरा उसने मुझे कहा कि इस तरह सवाल किया, फिर उसने दूसरा सवाल किया कि अच्छा जी तुम्हारा जो है वो कुरान की जो ये नासिख मनसूख का मसला है इसके बारे में तुम्हारा ख्याल है। मैंने कहा जी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं इस कुरान की हिफाजत कर रहा हूं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कुरान की कोई आयत मनसूख हो जाए। हदीसें मैंने पढ़ी हैं बुखारी और मुस्लिम की, मुझे किसी अहले हदीस मौलवी ने ये बात नहीं की कि अच्छा जी कुरान की ये आयत मनसूख है तो ये हदीस में लिखा हुआ है तो इस वजह से हम इसको मानते हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि मेरे जहन में तो यही में नहीं आ रहा कि जी ये आयत कुरान की मनसूख है, तो फिर हम कौन होते हैं उठ के ये कहने वाला, चाहे हमारे किसी भी मौलवी को या आलिम को या किसी मौलवी को ये कैसे पता चल जाएगा कि जी कुरान की ये आयत मनसूख है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई और अल्लाह ने हमें इस कुरान में कभी ये बात नहीं की। तो मेरे ख्याल में नासिख मनसूख ऐसी कोई चीज नहीं है। बहरहाल वो जब तक मैं देख नहीं लेता और लोग क्या कहते हैं उसको सुन नहीं लेता, उस वक्त तक मेरे ख्याल में तो यही है कि जी नासिख मनसूख नहीं है। तीसरा उसने ये सवाल किया कि खातमुन नबीयीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने कहा जी देखें कुरान के अंदर तो मैंने खातमुन नबीयीन में यही पढ़ा है कि खातम का मतलब होता है लास्ट। अब ना मुझे अरबी का पता है इसकी कि अरबी में उसका क्या मतलब होता है, ना मुझे ये पता है कि अरबिक डिक्शनरी में क्या होता है। मैं देखूंगा तो फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, चलो जब तुम्हें मौका मिले तो इसको देखना। मैंने कहा ठीक है देखूंगा, मुझे कोई अरबी की डिक्शनरी मिली तो फिर मैं जरूर देखूंगा। अच्छा, बहरहाल ये बात हो गई। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में ही मौजूद था तो कुछ 2-3 हफ्ते तक वो, क्योंकि साल का एंड हो रहा था 2012 के नवंबर की बात है, तो मुझे वो ऑफिस में काम ज़ाहिर है मैं सीनियर लेवल पे था, मुझे काम ज़्यादा था, नई टाइम मिल रहा था। तो 2 हफ्ते के बाद उसने दोबारा से मुझसे बात की इसी से। मैंने कहा जी देखो मुझे टाइम नहीं मिला, इतवार वाले दिन अगर हमारा कुछ टाइम मिला तो मैं हो सकता है किसी जगह पर जाऊं, कोई लाइब्रेरी वगैरह में, तो जहाँ पर मुझे को मिल जाए। लेकिन लाइब्रेरी लाहौर में सिर्फ एक वो पंजाब लाइब्रेरी है, उसके अलावा जो है और कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने कहा जी वहाँ पे जाके बनवाना, मैं एक दफ़ा गया, वो कार्ड बनवाना बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने कहा चलो देखेंगे किसी प्राइवेट दुकान पे, देखेंगे कहीं पर कोई बुक्स का स्टोर पे जहाँ पे अगर मिल जाए मुझे। मैंने उर्दू बाजार से, लाहौर में जो उर्दू बाजार है वहाँ से पता किया, तो मुझे कोई अरबिक डिक्शनरी मिल नहीं रही थी। बहरहाल तो इस दौरान उसने मुझे कहा कि अच्छा चलो आओ चलते हैं। वो फिर मुझे लेकर गया लाहौर के जो तबलीग सेक्रेटरी थे उस वक्त, वहाँ पे उनके पास लेकर गया। मुझे नहीं बताया कि उसने वो लाहौर के जो अहमदियत के तबलीग सेक्रेटरी हैं उनके पास लेके जा रहा है। बहरहाल मैं चला गया। अब जो बातें हमने की थी, जो जेनेरिक 3 सवाल उसने भाई ने मुझसे किए थे, वो भी उन्होंने डिस्कस किए वहाँ पे। उन्होंने कुरान और हदीस से सारी बातें प्रूफ की। अब क्योंकि मेरे दिमाग में तो पहले से था कि अच्छा जी कुरान और हदीस जो है वो हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए, तो उन्होंने जब मेरे सामने वही कुरान और हदीस की बातें मेरे सामने रखी तो मुझे उससे अंदाजा हो गया कि अच्छा ये सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है और ये सही बात कर रहे हैं। अब वो वहां पे जो था वो तकरीबन 3 घंटे हम वहां बैठे रहे, और वो 3 घंटे जो थे तबलीग सेक्रेटरी वो बात करते रहे। तो मुझे एक किस्म का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। और फिर जब वो 3 घंटे के बाद जब हम लोग वहां से निकले तो मैंने अपने भाई को कहा कि ये पहली दफा हुआ है कि मैं किसी 3 घंटे की महफिल में बैठा हूँ, वहां पे कुरान हदीस की बात हो रही है और मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो। जबकि हालांकि अहले हदीसों के बारे में ये मशहूर है, वो कुरान हदीस से बात करते हैं,
लेकिन जो उनके जुमों के या दूसरे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें बहुत थोड़ी कुरान हदीस होती है, ज्यादा उनकी वो चीखना चिल्लाना और उनका वो बहुत ज्यादा होता है। या फिर वो क्योंकि वो एक ही टॉपिक को बार बार डिस्कस करते हैं तो एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो एक ही चीज को बार बार बात कर रहे होते हैं, वही हदीसें, वही कुरान की आयत, रफ़ा यदैन की तरह का कितनी दफा करना है, कैसे करना है, हाथ कहाँ उठाने हैं, सिजदे में कैसे रखने हैं, रुकू में कहाँ जाना है, खड़े कैसे होना है, पैर से पैर कैसे मिलाने हैं, कंधे से कंधा कैसे मिलाना, मतलब वो एक किस्म की एक ही चीज बार बार, तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता। तो वो उस दिन जो था वो मेरा किस्म का एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि हाँ यहाँ से कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ इल्म मिल रहा है। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने उसके फौरन बाद मुझे जाते जाते जो था ना, उन्होंने वो मुझे तफसीर कबीर की, मेरा ख्याल है हाँ तफसीर कबीर की नहीं, उन्होंने पहले मुझे दी थी रूहानी खजाइन की जिल्द। उन्होंने रूहानी खजाइन की जिल्द पकड़ा दी और उन्होंने कहा ये घर जाके पढ़ना। मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ लेंगे। मैं जब घर लेकर गया तो अब क्योंकि रात का टाइम था, कोई 10 बजे के करीब होगा, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही एक दफ़ा स्किम करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मैंने जब उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, ऐसे टॉपिक्स देख रहा था, तो मेरी वाइफ जो थी वो मेरे पास आ गई, वो कहती ये क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा ये ऐसी किताब, ये शानी जो मेरे भाई का जो था वो जो है वो लेकर गया था और उन्होंने एक किताब दी है मुझे पढ़ने के लिए। उसने ऐसी किताब, मेरी वाइफ ने ऐसी किताब उल्टी करके देखी और उसने कहा कि ये तो किसी कादियानी की किताब है। मैंने कहा हाँ नाम तो ये लिखा हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो कहती नहीं ये किताब ना पढ़ो। मैंने कहा कि ये किताब क्यों ना पढ़ूं, कि मैं तो इसमें जो टॉपिक नजर आ रहे हैं वो टॉपिक जरा अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। दीन की किताब लग रही थी। नहीं तुमने ये कादियानी किताब नहीं पढ़नी, ये काफिरों की किताब है और ये काफिर किताब है, तुमने नहीं पढ़नी। मैंने कहा कि भाई मैंने तो अपना ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, तो दोस्तों सारी किताबें काफिरों ने लिखी हुई हैं, उसमें से यहाँ पे मुसलमानों में से किसने कंप्यूटर साइंस की किताब लिखी हुई है। मैं कहा ये दीन के मामले में वाइफ ने वो बहस करनी शुरू कर दी। अब रात का लेट का टाइम था, मैंने कहा चलो बहस खत्म करते हैं, मैं अभी ये किताब नहीं पढ़ा। उसने कहा नहीं ये किताब हमारे पोर्शन में नहीं रहनी चाहिए। अब वो हमारा जो घर था वो 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, ऊपर वाले में वालदा और भाई और बहन रहते थे और नीचे वाले में मैं, वाइफ और बच्चे रह रहे थे। मैंने बात खत्म करने लगा, मैंने कहा ठीक है अभी मैं किताब उठा के बाहर नहीं फेंक सकता, मुझे लग रहा था इसमें कुरान हदीस की बातें लिखी हुई है तो मैं वो फेंक नहीं सकता, मैं अम्मी के पास ऊपर रखा था, वो ऊपर रखाया मैं। बहरहाल वो बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरे दिन जो मेरे लिए हैरानगी वाली बात थी वो दूसरे दिन हुई। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया, जैसे क्योंकि ये संडे की बात थी तो अगले दिन मंडे था, मैं गया ऑफिस। और जब मैं ऑफिस गया तो जनाब कहते हैं वो दोपहर 11-12 बजे का टाइम था, मुझे स्काइप पे कॉल आई मेरे जो ब्रदर इन लॉ उनकी। जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो उस टाइम जो था वो साउथ अफ्रीका में कारोबार कर रहे थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं लेकिन उस टाइम वो कारोबार कर रहे थे वहां पे। तो मुझे कॉल आई, मुझे कहते हैं जी कि मुझे पता चला है कि जी तुमने जो है वो कोई कादियानी किताब पढ़ रहे हो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसी किसी के पास गया था तो उन्होंने मुझे वो किताब पकड़ा दी, मैं पढ़ तो नहीं रहा, मुझे वो वाइफ ने कहा था ना पढ़ो, शमा मेरी वाइफ का नाम था, तो उन्होंने कहा कि जी ना पढ़ो, तो मैंने कहा चलो नहीं पढ़ते अभी फिलहाल। अभी तो कल मैं लेके आया था, आज तो अभी पहला दिन ही है जो मैं ऑफिस आ गया हूँ, मैं ऑफिस में तो नहीं बैठ के पढ़ रहा। बहरहाल मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा कि मेरी वाइफ को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मुझसे बात करती, कोई इससे सवाल जवाब करती। उसने अपने भाई को फोन कर दिया और वो साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है। चलो पाकिस्तान में होता तो चलो बात भी थी, मैं साउथ अफ्रीका फोन कर दिया मेरे ऑफिस जाते ही कि भाई इससे बात करो कि ये किताबें ना पढ़े। मुझे फिर वो किस्म का तजस्सुस क्रिएट हुआ। मैंने कहा या तो इसमें कुछ है, इसमें कुछ या तो अच्छी बात है या बहुत ही बुरी बात है, लेकिन दोनों तरीके जो भी हैं मुझे तो देखनी पड़ेगी अभी इस किताब में है क्या। अब क्योंकि वो घर में पड़ी हुई थी और वो अम्मी के पास वो पड़ी हुई थी तो मैं अब घर में तो पढ़ नहीं सकता था। और दूसरा ये था कि मैं, क्योंकि मेरे कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे ना, मैं कहीं बाहर आता जाता था कि जी मैं वो किताब उठा के ले जाऊं और पढ़ लूं। बहरहाल वो इस तरह गुजर गए, 2 हफ्ते और गुजर गए। अब मेरा जो भाई था उसने कहा चलो आओ एक दफा दोबारा चलते हैं। मैं चला गया, मैंने कहा इसमें तो कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है, चलते हैं दोबारा से। अब मैं जब दोबारा से गया तो इस टाइम भी इसी तरीके से वो 2-3 घंटे मैं वहां पे रहा और वो इस तरीके से और दूसरे टॉपिक्स पे बात करते रहे। और जो है वो है, क्योंकि मेरी तो वो एक किस्म की एक क्रिएट हो गई थी कि हाँ जी वो जो बात कर रहे हैं वो कुरान हदीस से बात कर रहे हैं और उसमें कोई वो अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहे थे, वो बाकायदा रेफरेंस दे रहे थे कि अच्छा ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत। और लॉजिकल बात थी
कि जी वो दिल दिमाग को लग रही थी और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा जी मैं खड़े होकर फजूल में बहस करना शुरू कर दूं। बहरहाल मुझे जो सा था, क्योंकि मैं पहले भी जो है वो बुखारी पढ़ चुका था और मुझे अंदाजा था कुछ, और क्योंकि कुरान में नाज़रा से पढ़ता था तो जाहिर है, और फिर वो जनाब कहते हैं मैं कुरान थोड़ा सा मैंने याद भी किया हुआ था, कुछ जो है वो मुझे तरावियां में पढ़ता था, तो मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाजा था कि कुछ लफ्ज जो थे वो कुछ ना कुछ मिलते मिलते लफ्ज जो थे वो मेरे, जब मैं नाजरा भी पढ़ रहा होता था तो मुझे अंदाजा हो जाता था। तो जब मेरे सामने भी उन्होंने वही आयतें रखी और कुछ आयतें जो थी उनके लफ्ज जो थे वो मेरे सिमिलर मुझे लगे, तो मैंने कहा कि ये तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं तर्जुमे की, इसमें कोई घुमा फिरा के बात ही नहीं कर रहे। और क्योंकि मेरे पास जो था वो सऊदी अरब वाला तर्जमा था जो सऊदी अरब की तरफ से छपता है उर्दू का, तो घर में मेरे पास वही पड़ा हुआ था। तो जब मैंने घर जाके वो जो है एक दो दफा मैंने देखा, मतलब मैं बहुत दफा, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत सारी आयतें देखी, मैंने एक दो आयतें देखी तो मुझे वही तर्जमा लगा। तो फिर मैंने कहा जब यही तर्जमा लिखा हुआ तो यही बात कर रहे हैं तो बाकी भी यही आयतें होंगी। बहरहाल दूसरी जब मैं वापस आने लगा तो उन्होंने मुझे फिर जो है वो तफसीर कबीर की 10वीं जिल्द दे दी। अब मैं जब घर लेकर आया तो वो फिर वही बात, वाइफ ने जो है वो बहस करनी शुरू कर दी, लड़ाई होनी शुरू हो गई कि अच्छा जी ये किताब ना पढ़ो, ये कादियानी किताब है, ये है वो है। मैंने कहा तो अब तो कुरान की किताब है, अब तो कुरान की तफसीर है, तफसीर कबीर जो तफसीर कसीर है वो मेरे इब्ने कसीर की वो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी। मैंने कहा मैंने तो वो भी पढ़ी हुई है, वो भी थोड़ी सी मैंने पढ़ी हुई है, तो अब इसको पढ़ने में क्या मसला है, ये भी तो तफसीर है। उन्होंने कहा जी नहीं, ये किताब जो है तफसीर की किताब है लेकिन ये कादियानियों की किताब है और ये तुमने नहीं पढ़नी। बहरहाल वो फिर वही हुआ कि मुझे किताब जो है वो मुझे ऊपर रखनी पड़ी। लेकिन अब जो था वो मेरे जहन में एक किस्म की कशमकश शुरू हो गई। मैंने कहा जी अब ये क्यों मना कर रहे हैं। अब मुझे अंदाजा था कि वो जो है वो जो रूहानी खजानी की किताब मुझे दी गई थी पहले, वो थी, उसके अंदर थी अपना इस्लामी उसूल की फिलॉसफी थी। फिर दूसरा उन्होंने मुझे जब दूसरे दिन आया तो उन्होंने मुझे कश्ती नूह के बारे में बताया कि अच्छा ये पढ़ना। अब क्योंकि मेरे पास घर नहीं सकता था और मैंने ऑफिस में जो था वो मैंने उस टाइम alislam.org उस टाइम पाकिस्तान में खुलती थी, मैंने वहां से वो दोनों बुक्स डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख ली। वो मेरा ऑफिस का लैपटॉप था तो वो घर में कोई खोलता नहीं था उसको, मैंने ही खोलना होता था, तो मैंने वो रख ली और फिर मैंने उससे पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो मैंने पहले जो थी वो इस्लामी उसूल की फिलॉसफी मैंने पढ़नी शुरू की, तो मुझे जो था उसमें तकरीबन 30 दिन लगे एक दफा उसको कंप्लीट करने में। वो उर्दू की छोटी सी किताब है 70 पेजेस की, लेकिन जब भी मैं एक पेज को लेके अगले पेज पर जाता था और उसको उसके साथ लिंक करने की कोशिश करता था, वो फिर मुझे कोई ना कोई नई चीज नजर आनी शुरू हो जाती थी, फिर मुझे कोई ना कोई नई चीज आनी शुरू हो जाती थी। और फिर उसमें इतना टाइम 30 दिन मुझे लगे, लेकिन फिर भी मैं उसको पूरी तरह कॉम्प्रीहेंड करके जो है ना हर चीज में उसमें से नहीं समझ सका। लेकिन वो जो मैंने किताब पढ़ी तो फिर मैंने कहा कि ये कुछ नई दुनिया है, ये वो दुनिया नहीं है जिस दुनिया में मैं रह रहा था, ये वो इल्म नहीं है जो मुझे शुरू से अब तक बताया गया था। मैं 30 साल का होने वाला हूँ, 30 साल मेरी जिंदगी गुजर गए हैं और मैं 30 साल मेरा ख्याल है मैंने जाया कर दी है। उस टाइम मेरे जहन में यही सोच चलती रहती थी कि मैंने 30 साल में क्या इल्म सीखा, ये तो कुछ और इल्म बता रहा है। अब इसके फौरन बाद जो है वो फिर जो है वो थोड़ी सी मैंने कश्ती नूह का भी हिस्सा पढ़ा, तो मुझे उससे कुछ जिसको कहते हैं ना किस्म का कनेक्शन क्रिएट होना शुरू हुआ कि हाँ जी ये जो है वही बात कर रहे हैं जो कुरान हदीस में लिखी हुई है कि अच्छा जी नमाजें पढ़ो, लोगों के साथ बुरा सलूक ना करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, और फिर जनाब कहते हैं जो आपको जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। ये जब सारी बातें, ये तो वही बातें हैं जो मैं अहले हदीस में सीख के आ रहा था, सिर्फ फर्क ये था कि अब जो बातें बताई जा रही थी उसमें यह था कि जी जो मुसलमान हैं उनके हालात खराब हो गए हैं और उनको समझाने के लिए अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई जो मामूर आना चाहिए, और वो मामूर आ गया है। उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, वो मसीह मऊद और महदी मऊद है। तो हमें इसको मानना पड़ेगा और इसको मानना दीन के अंदर जो है ये जरूरी चीज है। अगर हम इसको नहीं मानेंगे और हम कहेंगे कि अच्छा जी हम मैं कुरान हदीस से पता चल गया कि जी क्या जिंदगी गुजारनी है तो मुझे वो जिंदगी गुजारूंगा, तो वो मेरे लिए इनफ नहीं है, वो मेरे लिए मुकम्मल नहीं है, मुझे इसको भी मानना जरूरी है। और जब मैंने वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी और वो मैंने खुद जाके भी पढ़ी कि जब तुम्हारे सामने जो है वो मेरा बताया हुआ मसीह आ जाए, तो तुम्हें मेहदी आ जाए, तो तुम्हें अगर घुटनों के बल बर्फ के पहाड़ों में से भी घिसट के जाना पड़े तो तुम्हें जाना पड़े, तुम जाओ और उसको मेरा सलाम करो। अब ये हदीस जो थी, क्योंकि मैं पहले ही वो हदीसों के साथ इतना ताल्लुक मेरा क्रिएट हो चुका था कि अब ये हदीस मैंने पढ़ी और फिर मैंने वो सूरह जुमा के अंदर जो आया था जिसमें ये कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से वादा किया गया कि वो अगली एक उम्मत की तरफ भी आएंगे, और जाहिर है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दफा फौत हो गए वो तो अपने जिस्म के लिहाज से तो नहीं आ सकते, अल्लाह ने किसी और को मामूर करना था।
तो जब मैंने ये दो चीजें रिलेट की और फिर मेरे सामने जो है वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का वाक्य मेरे सामने रखा गया, तो मेरे सामने वो चीजें साफ हो गई। मुझे अब वो एक किस्म की वो जिसको कहते हैं ना एक एक अरबी लफ्ज, उसकी ग्रामर, उसका मतलब, उसकी डिक्शनरी, वो चीजें मेरे सामने जो थी ना वो छानने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ये मेरे सामने ये सच वाजे हो गया कि जी ये हदीस है, इसको मानना है। ये जो अल्लाह के रसूल ने जो आने वाले की पेशगोई की थी वो फारसी नस्ल होना था। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है फारसी नस्ल हैं। उनकी जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जी वो जो निशानी आज तक कंप्लीट नहीं हुई सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की, वो इनके बारे में कंप्लीट हो गई। तो अब कोई सवाल ही नहीं था कि अच्छा जी मैं कहूँ नहीं जी नहीं, मैंने तो बैठ के अभी 6 महीने और रिसर्च करनी है। मेरा दिमाग जो था वो एक किस्म का कंप्लीट होना शुरू हो गया था। वो एक ही चीज जो मेरी दिमाग में रह गई थी वो थी कि जी खातमुन नबीयीन का मतलब, कि जी उसका क्या मतलब है। अब क्योंकि मैं कोई कारी तो था नहीं, ना मुझे वो किरतें पता थी कि अच्छा जी इनकी किरतें क्या होती हैं, या मैं कोई अरबी का आलम था, मुझे नहीं पता था। मैं जो है वो ढूंढ रहा था कि अच्छा जी मुझे कहीं से अरबी की डिक्शनरी मिल जाए। तो ऐसे ही जो था वो एक दफा लाहौर में जो माल रोड है उसके पास जब वो एंड होती है सेक्रेटरीट पे, तो सेक्रेटरीट के ऊपर कॉर्नर बिल्कुल सामने जो है वो है दारुस्सलाम अहले हदीस का बहुत बड़ा बुक स्टोर है। वो इधर यूएस में है, न्यूयॉर्क में भी है, और उसके अलावा सऊदी अरब में भी है, और एक दो जगहों पे और भी है। तो वो क्या करते हैं, वो हदीसों और की किताबों की रिसर्च करते हैं, और बुखारी को उन्होंने जो हदीसें उसमें से ज़ईफ थी वो उन्होंने निकाल दी हैं और उसको अपना एक नया छोटा एडिशन उन्होंने शाया किया हुआ है। इस तरीके से और भी बहुत सारी वो बुक्स लिखते हैं हदीस की। तो मैंने कहा चलो इनके बुक्स स्टोर पे ऐसे ही चेक कर लेते हैं अगर इनके पास कोई डिक्शनरी हो। तो मैं गया उनके पास, तो डिक्शनरी जो थी वो उनके पास एक छोटी सी बारीक सी डिक्शनरी पड़ी हुई थी, अरबी टू इंग्लिश वाली। मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आई कि उन्होंने इंग्लिश में क्यों छापी, उर्दू में क्यों नहीं छापी। बहरहाल बाद में मुझे अंदाजा हो गया कि वो आम आवाम तक उर्दू वाली चीज नहीं पहुंचाना चाहते। बहरहाल क्योंकि मैं तो अब मास्टर्स किया हुआ था, मेरे जो तो इंग्लिश का आम आइडिया था कि इंग्लिश में हर चीज पढ़ी हुई थी मैंने, तो मुझे तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता था। तो जब मैंने वो पढ़ा उसको मैंने खोला तो उसमें वो लिखा हुआ था जी अरबी अल्फाज की डिक्शनरी। मैंने वो खोली, छोटी सी किताब वहीं पे खड़े खड़े दुकान पे। बस मैंने ये गलती है कि मैंने वो परचेज नहीं की, लेकिन बहरहाल वो मैंने वहां पे पढ़ी। तो वो मैंने जैसे ही खोली तो उसमें मैंने वो लफ्ज निकाला, मैंने कहा खातम, और देखते हैं खातम का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने तो खातम नबीयीन पढ़ा हुआ था, मैंने जो खातिम का तो पता ही नहीं था कि कोई खातिम भी कोई लफ्ज होता है। वो तो जब मुझे ये इनके साथ बात हुई जो हमारे तबलीग सेक्रेटरी थे लाहौर के, तो फिर मुझे पता चला अच्छा खातिम भी लफ्ज होता है। बहरहाल वो मैंने खातम देखा तो उन्होंने उसका मानी वही किया हुआ था कि जी खातम का मतलब होता है मोहर या अंगूठी, या इस तरीके से जो है सबसे आला दर्जे वाला। और जब जो खातिम था नीचे लफ्ज उन्होंने खातिम भी लिखा हुआ था और उसके जेर के साथ, और उन्होंने उसका मतलब भी यही किया हुआ था कि जनाब कहते हैं लास्ट। तो मैंने कहा कि अब मुझे बाद में भी पता चला गया कि इसकी एक किरात भी है जिसमें जो है वो इसमें इसका मतलब जो है वो लास्ट भी होता है। तो मैंने कहा मुझे उस वक्त तक किरात का नहीं पता था, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो गया जी कि खातम का मतलब जो है वो बहरहाल अंगूठी या जो है वो मोहर होता है, और यही बात जो है वो अहमदी कर रहे हैं। तो फिर इसमें तो कोई चीज रह ही नहीं गई है, तो फिर जो है वो आधी बात बताते हैं और आधी बात छुपा जाते हैं। बहरहाल तो उस बात से मुझे क्लियर हो गया, और मैंने फिर अपने भाई को कहा कि भाई मेरे ख्याल में ये चीज क्लियर है और मुझे इससे जो सा ना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और मैं अगर मुझे वो अलाउ करें तो मैं बैत करने को तैयार हूं। अच्छा, अब ये बात अभी मेरे जहन में चल ही रही थी कि जी क्योंकि वो इस्लामी की फिलॉसफी में पढ़ चुका था और कश्ती नूबी में थोड़ी सी पढ़ रहा था साथ साथ। तो इसी दौरान में जो उनसे मेरे जो ब्रदर इन लॉ जो साउथ अफ्रीका में थे वो पाकिस्तान आ गए। वो 6 महीने पाकिस्तान में रहते थे, 6 महीने वहां रहते थे उस टाइम अपने बिजनेस की वजह से, क्योंकि उनका एक पार्टनर था जो कि 6 महीने इस तरह ये अल्टरनेट करते थे। तो जब वो पाकिस्तान आए तो जनाब कहते हैं मैंने वो मेरे 2-3 दिन के बाद घर आ गए। मैंने कहा ठीक है आ गए, अच्छी बात है, बहन का घर है, आ गए मिलने जुलने के लिए। तो वो आए तो वो मेरे सामने जो सी ना 2 इतनी मोटी मोटी किसी देवबंदी आलिम की किताबें उठा लाए। तो उन्होंने कहा जी ये किताबें पढ़ो, मुझे पता चला था कि तुम्हारी मेरे से कि जी तुम कोई कादियानी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम वो किताबें ना पढ़ो, तुम ये किताबें पढ़ो। अब क्योंकि मैं उस टाइम तक घर में किसी को नहीं पता था कि मैं बाहर किताबें पढ़ रहा हूँ, और पहले ही उनके सामने मैं कह चुका था कि मैं अब नहीं पढ़ रहा, तो फिर मैंने इस बात को तूल देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा चले ठीक है आप मुझे दें किताबें, मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने जब वो किताबें ली तो वो किताबें मैंने पढ़नी शुरू की। तो पहली किताब जो दोनों
हिस्सा अव्वल हिस्सा दोयम थे। मैंने कहा चलो हिस्सा अव्वल से शुरू करते हैं। मैंने उसका पहले सफ़े पढ़े, कोई 20 को पेज पढ़े, तो मुझे किस्म की तशनगी सी शुरू हो गई। मैंने कहा कि ये क्या है, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि जी मिर्ज़ा साहब ने कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं, कुछ गलत इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं। हालांकि जो मैं इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी से जो मेरा एक दिमाग बन गया था, वो मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कर रहा था कि अच्छा ये क्या बन गया है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक, चलो मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि आगे जाके क्या कहते हैं, कोई अच्छी बात भी है कि शायद कहते हैं कि नहीं। बहरहाल मैं 50 पेज तक गया, तो उसके बाद फिर जो है ना वो किस्म की मेरे अंदर तड़प शुरू हो गई। मैंने कहा ये अब जितने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं ना, मुझे ये अल इस्लाम पे देखने हैं, मैं इसके बगैर जो है ना आगे नहीं पढ़ूंगा। मैंने अल इस्लाम खोल ली, मैं घर में था लैपटॉप पे, मैंने जो मेरा ऑफिस का लैपटॉप था मैंने उस अल इस्लाम खोल ली, मैंने अपना ड्राइंग रूम बंद किया, अल इस्लाम खोल ली। मैंने वो 2-4 रेफरेंसेस देखे, वो गलत रेफरेंसेस थे। उन्होंने रेफरेंस में जो देते थे वो कुछ जो थे वो रेफरेंस वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो जो इबारत वो लिखते थे वो इबारत उसमें से वो एक किस्म का छोटा सा टुकड़ा पकड़ के और अपनी बात उससे जोड़ के लिख देते थे। मैंने कोई 4-5 रेफरेंसेस देखे, इतनी देर में मेरी वाइफ आ गई। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये किताब थी तो उसमें रेफरेंसेस से मैं जरा मैच कर रहा हूँ कि वहां पे क्या लिखा हुआ और यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं। इस बात पे वो और भड़क पड़ी। उसने कहा जी नहीं, जो इस किताब में लिखा हुआ है तुम वो पढ़ो और उसी को मानो, तुम्हें तहकीक करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी ऐसे तो नहीं हो सकता, मैंने तो आज तक अपने मास्टर्स और बैचलर्स जो मेरे कंप्यूटर साइंस के किए, उनके टीचर्स के ऊपर तहकीक की, उनके जिस किताब से वो पढ़ाते थे मैं दूसरी किताबों से जाके भी उनके मतलब देख चुका हूँ जहाँ क्रिटिकल मौजू होते थे। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं दीन के मामले में जो है वो कोई तहकीक ही ना करूं, कोई सवाल जवाब ही ना करूं, कोई मैच ही ना करूं और बस मान लूं? ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो अब अहले हदीस हो चुका था और अहले हदीस जो है वो भी कुरान हदीस को देख के बात करते हैं। अब तुम ये कह रही हो जी कुरान हदीस को भी छोड़ दो, बस ये जो किताब लिखी हुई जैसे लिखी ऐसे मान लो। मैंने कहा जी नहीं, मैं ऐसे नहीं मान सकता। बहरहाल वो हमारी बहस हुई, वो आगे मैं और रेफरेंसेस नहीं देख सका, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो किताब है ये झूठ पर मबनी है और ये दोनों किताबें जो उनकी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इससे कोई इल्म हासिल होने वाला नहीं है, ये सब झूठ पे मबनी है। बहरहाल वो किताब मैंने छोड़ दी और जो है उसके बाद फिर मैंने अपने भाई के साथ गया और मैंने बैत कर ली तीसरी मुलाकात में। मैंने कहा जी अब इसके ऊपर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने हक वाज़े हो गया है और मुझे अब वो कोई लंबी चौड़ी तफसीलें नहीं चाहिए। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और मैं फिर इल्म और मजीद हासिल करूंगा और उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो है वो मामला जो था वो, लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैंने बैत कर ली। अब भाई जो था वो भी मुझे नहीं पता था कि वो पहले ही बैत कर चुका है, लेकिन मुझे उसके बाद मुझे पता चला कि उसने भी बैत की भी है। बहरहाल तो बैत मेरी हो गई, जो है वो मैंने फॉर्म फिल कर दिया और मैंने जो है वो उसके बाद मैं घर आ गया। जब घर आया तो जो है इतनी दौरान में जो मेरे ऑफिस वाले थे उन्हें एक बंदे की ज़रूरत थी जो कि इधर यूएस आकर जो है बॉस्टन में उनके प्रोजेक्ट के लिए जो है वो बिजनेस गैदरिंग का काम करे, तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का काम करे। तो मैंने कहा जी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट पे टीम लीड था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा जी क्या तुम जा सकते हो? मैंने कहा हाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर वीज़ा नहीं लगा तो फिर उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। उन्होंने एक मेरे साथ मुझे और एक और बंदे को कहा कि अच्छा जी आप वीज़ा अप्लाई करें और अगर आपका लग गया तो फिर आप में से जो है पहले शराज चला जाएगा और अगर नहीं लगा तो दूसरा चला जाएगा। बहरहाल वो मैंने अप्लाई किया, वो मेरा लग गया और जो है वो फिर जुलाई 2013 में, मैंने फरवरी 2013 में बैत कर ली थी। जुलाई 2013 में जो है वो मैं यूएस आ गया। अब क्योंकि वो एक किस्म का डिस्कनेक्ट हो गए थे तो इस वजह से मुझे जो है वो टाइम मिल गया कि कुछ मैं किताबें भी पढ़ सकूं, लेकिन जो है वो जो है वाइफ को मेरा नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो था बॉस्टन में जिस जगह पर था वहाँ से जो बॉस्टन की मस्जिद है वो काफ़ी दूर थी, तो और मेरे पास कोई ड्राइविंग के लिए गाड़ी वगैरह भी नहीं थी, तो इसलिए जो है वहाँ पर मैं नहीं जा सका। वैसे मैंने वहाँ के सदर साहब को एक दफ़ा ख़त लिखा था, ईमेल की थी कि जी मैं यहाँ पर आया हूँ पाकिस्तान से और मैं नया अहमदी हूँ, तो मैं एक दफ़ा जुम्मे के लिए किसी काम के लिए एक दफ़ा मस्जिद ज़रूर आना चाहता हूँ। उन्होंने जो है वो मुझे इजाज़त दे दी, लेकिन ये कि मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो फिर एक दिन जो है वो वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो मुझे आकर लेके गए और मैंने वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी एक जुम्मे की, और फिर उसके बाद उनका वहाँ पे वो ब्लड ड्राइव इवेंट था 9/11 का, तो उसको मैंने अटेंड किया और फिर उसके बाद मैं वापस आ गया और उसके बाद फिर मैं नहीं जा सका। तो 5 महीने में यहाँ पर यूएस में रहा और उस दौरान में जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैं किताबें पढ़ी, मैंने उसको तो मैं इल्म हासिल किया और जो है रूहानी खजाइन से दोखुतरू हुआ। उसके बाद फिर जो है वो एक किस्म की मैंने हजूर के खुतबे भी सुनने शुरू कर दिए थे
तो उसके बाद में फिर मैं वापस चला गया। अब मैंने उस दौरान में हजूर पे खत लिखा हुआ था, जो कि मेरे पास जो था वो मैंने वो पेपर पे लिखा हुआ था। तो जब मैंने वो लिखा हुआ था तो वो मेरे बैग में ही था। तो वो जब मैं पाकिस्तान गया तो वाइफ ने जब वो मेरा बैग खोला, मैंने कपड़े वगैरह निकालने के लिए, तो उसको उसकी नज़र पड़ गई और उसने जो है वो देख कर कहा कि अच्छा तो फिर इसका मतलब तुमने बैत कर ली है। अब मैंने इस टाइम जो था मुझे पता चल गया था कि अच्छा जी ये बहस होगी, जैसे पहले भी बहस हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। मैंने बहस को अवॉइड करने के लिए टाल मटोल कर दी, बात को इधर उधर घुमा दिया और वो खत ले लिया और उसको मुझे नहीं याद कि मैंने उसके साथ क्या किया। बहरहाल उसके जहन में शक पैदा हो गया था कि ये जो है ये एमडी हो चुका है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आते ही जब मैं ऑफिस गया तो ऑफिस के कुछ 10-15 दिन के बाद ही उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। और जिससे मुझे जो है पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जी ये कॉर्पोरेट हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपको निकाला है। लेकिन मैंने कहा कि जी कॉर्पोरेट अगर डाउन साइजिंग कर रहे हैं तो पहले तो आपको ऊपर से शुरू करना चाहिए था। आपने मुझे एक टेक लीड को पकड़ के क्यों निकाल दिया? आपके ऊपर तो आर्किटेक्ट्स और दूसरे हाई लेवल मैनेजर्स भी बैठे हुए हैं। बहरहाल उसके बाद फिर जब मुझे अब जो है वो 2-3 साल के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि उनको पता चल गया था कि मैं एमडी हूँ और उस वजह से उन्होंने मुझे निकाला। क्योंकि वहाँ पे जो है मैं वहाँ पे 4 साल काम कर रहा था, तो पहले 3 साल तो मैं बड़ी दाढ़ी शाड़ी रखी हुई थी और मैं अहले हदीस था। वहाँ पे नमाज वगैरह भी उनकी होती थी ज़ोहर असर की। सर्दियों में तो मैं नमाज भी, या दूसरे दिनों में भी नमाज होती थी, लेकिन वहाँ पे मैं नमाज वगैरह पढ़ा देता था। उनका एक ऊपर वाला जो फ्लोर था, सबसे ऊपर वाला, वो खाली पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे नमाज होती थी। तो कभी मैं नमाज पढ़ा देता था या कभी कोई दूसरा आके नमाज पढ़ा देता था। तो उनको आइडिया था कि जी ये कोई अहले हदीस या इस तरीके से है और ये नमाज पढ़ा जो है वो एक आम मुसलमान है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बैत कर ली और फिर मैंने जब 1-2 दफ़ा मैं मस्जिद गया वहाँ पर पाकिस्तान लाहौर में, जो मेरा ख्याल है मॉडल टाउन में जो मस्जिद थी उधर मैं गया, तो वहाँ पे क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी थी तो मैंने खुद दाढ़ी आधी कर ली। लेकिन उसके बावजूद एक किस्म का वो थी कि जी मुझे जो है वो मेरे जहन में थी कि अच्छा जी मैं अब उनकी तरह ना लगूं जो दीन को छोड़े बैठे हैं या जो दीन की फजूल में मुखालफत कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने दाढ़ी भी ख़त्म हो गई। मेरी दाढ़ी जिस तरह मेरी अब है उस तरह थी। तो उससे उनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। और दूसरा फिर मैं उन लोगों के साथ नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं अलग नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो उनको अंदाज़ा तो नहीं था लेकिन क्या मैं हो गया हूँ। लेकिन जब मैं वापस आया यूएस से, तो उसमें क्योंकि मैंने अपने जो यहाँ पर मेरा बॉस था, जो सीईओ था, वो गोरा था, लेकिन मैंने उससे जब बात की कि जी हम लोग इस तरह जो है वो हमारी एक जमात है और वो हम लोग इस तरह ह्यूमैनिटी फर्स्ट का काम करते हैं, तो अगर तुम जो यहाँ पर कोई हमारा इवेंट हो तो उसकी अगर हम जो है मैं तुमसे शेयर करूँगा ट्वीट वगैरह या कोई चीज़, तो उसको अगर तुम चाहो तो आगे शेयर कर सकते हो। अब मुझे नहीं आइडिया था कि जो उसके साथ हमारा प्रेसिडेंट है वो शिया है, वो पाकिस्तानी था। और उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था 2-3 साल के बाद कि मोस्ट प्रोबेबली उसने कोई न्यूज़ शेयर की होगी कि अच्छा जी उसने ऐसे बात की है, और उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि अच्छा जी आप एमडी हो गया है तो उसको निकाल दें। बहरहाल ये मेरी एक अजम्पशन है, मेरे ख्याल में तो यही है कि जी उन्होंने इसी वजह से मुझे निकाला। बहरहाल उसके बाद फिर ज़्यादा मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और जो है वो फिर भाई मेरा जा चुका था दुबई, तो मैंने कहा चलो जो है वो 1 महीने दुबई में लगा के आते हैं, अगर वहाँ पे जॉब मिल जाए तो। वहाँ पर भी गया, वहाँ पे भी नहीं मिली दुबई में जॉब। लेकिन वहाँ पर जो था वो कुछ थोड़ा सा जमात के साथ ताल्लुक और बढ़ गया। लोग जो वहाँ पर थे, जो कुछ खुदाम थे, उनके साथ जो ताल्लुक रहा, नमाजें पढ़नी और दूसरे जुमे वगैरह के लिए जाना, वो किस्म का एक मजीद बेहतर हो गया। तो उस दौरान में जो है उनका क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, उसमें उन्होंने जनाब कहते हैं खुदाम का आपस में, और उसमें जनाब उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसके ऊपर उन्होंने मुझे भी एक यूनिफॉर्म दे दी जिसपे खुदामुल अहमदिया लिखा हुआ था। तो जब मैं वो लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, मैं वापस आ गया। तो अब जब मैं पाकिस्तान वापस आया दूसरी दफ़ा दुबई से, तो वो जो था वो यूनिफॉर्म दे के, तो वो जो थी वो वाइफ जो थी उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई जैसे छोटा भाई हुआ था एमडी, तो ये भी एमडी हो गया है। लेकिन मैंने उस टाइम भी बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर जो थी वो बात थोड़ी सी बिगड़ गई। वो फिर जब बिगड़ी तो उसमें ये हुआ कि अब जो जनाब कहते हैं वो उसने जो है वो एक किस्म का, क्योंकि जो वाइफ के भाई थे वो तो अभी गए थे साउथ अफ्रीका, तो वो तो फौरन नहीं आ सकते थे। लेकिन जो वाइफ थी उसने फिर जो है वो काफ़ी शोर वगैरह मचाया, बड़ा रौला वगैरह पड़ा, और जनाब कहते हैं मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाज़ा हो गया कि अब ये जो है ना ये तो पक्का एमडी हो गया, हमारे हाथ से निकल गया, वैलिडेशन नहीं रहा। बहरहाल मैंने बात को टाला कि जी किसी तरीके से बात खत्म हो जाए, क्योंकि जाहिर है बच्चे भी थे, 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सामने सरल लड़ाई करना मेरे लिए ख्याल में बेहतर नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी वालिदैन की लड़ाई देखी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने लड़ाई नहीं करना चाह रहा था। लेकिन वो वाइफ को जो था वो उसको, क्योंकि वो जब उसने यूनिफॉर्म देखी तो उसने यूनिफॉर्म ना सिर्फ पकड़ के उसने कैंची से काट के फेंकी, बल्कि उसको जला भी दिया।
वो खुदामुल अहमदिया जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ उसको, और उसने वो जला दी जो थी किट थी। तो उसके बाद जो है वो उसने बकायदा जो है वो किस्म की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। वो मेरा फ़ोन देखती थी, वो मेरे जनाब कहते हैं लैपटॉप के ऊपर मेरी फेसबुक देखती थी, और फेसबुक के ऊपर बैठ के अगर मैंने किसी को वीडियो शेयर की हुई है या मैंने कि जो है कोई हजूर का खुतबा शेयर किया हुआ है, तो वो उसके ऊपर बकायदा बैठ के कमेंट मेरी तरफ से डाल रही होती थी मेरी ही फेसबुक के ऊपर, और जनाब ट्वीट्स कर रही होती थी कि अच्छा जी अहमदी ये हैं, अहमदी काफिर हैं, हम ये हैं वो हैं। तो एक किस्म का वो एक किस्म का बहस शुरू हो जाती थी रोज इसी बात के ऊपर, क्योंकि घर में था, जॉब मिल नहीं रही थी, इंटरव्यू भी नहीं हो रहा था कोई, तो वो एक किस्म की बहस शुरू हो जाती थी। और मैं उसको सिर्फ इतनी कोशिश करता था कि भाई देखो, अगर एक चीज मुझे अच्छी लग रही है, मैं उससे किसी बुराई में नहीं पड़ रहा हूं, तो तुम उस चीज को जो है क्यों इश्यू बना के बहस करे जा रही हो, क्यों उस चीज को गलत करने की साबित करने की कोशिश करी। मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा कि तुम इस चीज को मान लो, तुम बात सुनने को तैयार नहीं हो, ठीक है ना सुनो, मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं कर रहा, लेकिन तुम इस चीज के ऊपर ना करो कि अच्छा मैं तुम्हारी बात को हर सूरत मानूं। अब उस दौरान में जो है वो उसने जनाब कहते हैं मेरे साथ बदतमीजी भी की, उसने मेरी शर्ट्स भी फाड़ दी, वैसे रेगुलर जो घर में मैं पहनता था कपड़े वो भी फाड़े उसने, एक दफा उसने मुझे मारा भी, और उसकी वजह से ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हुई। बहरहाल उस दौरान में जो है मैं फिर जाके ऊपर अपनी जो वालदा थी उनके पोर्शन में फिर मैं दरवाजे बंद करके कमरे में बंद हो गया। मैंने कहा मैं बहस नहीं करना चाहता। बहरहाल उसके बाद फिर वो एक किस्म का कर्फ्यू शुरू हो गया। पहले वो जो थी वो हालांकि हमारे मस्जिद जो थी एक अहले हदीस की, वो हमारी जिस गली में हमारा घर था उसकी अगली गली में साथ ही थी, और गली बहुत छोटी सी थी दोनों गलियां। तो मैं उसको कहता था कि चलो जुम्मे के लिए चलें या नमाज के लिए चलो, फजर की जो है वो ईदों की नमाज के लिए चलो। तो वो ईद की नमाज के लिए तो कभी कभार चली जाती थी, लेकिन जुम्मे के लिए कभी भी नहीं जाती थी। मैंने कहा जब तुम घर में होती हो तो अम्मी को साथ लेके चली जाया करो, लेकिन वो नहीं जाती थी। लेकिन जब ये पता चला कि अच्छा जी मैं अहमदी हो गया, तो उसने एक किस्म का कर्फ्यू लगा दिया। वो फिर जुम्मे के लिए भी मेरे साथ जाना, मुझे देखना कि अच्छा जी बच्चों को मेरे साथ, बेटे जो मेरे दोनों बेटे थे उनको मेरे साथ रखना, उनसे पूछना कि ये इन्होंने नमाज अलग पढ़ी कि तुम ये उनके साथ पढ़ी, ये क्या किया। फिर जब जुम्मा नहीं होता था तो मेरे साथ बड़े बेटे को जो 4 साल का था मेरे साथ भेजती थी, और उसको कहती थी जाके देख के आओ ये अलग नमाज पढ़ी, पीछे लोगों के साथ नमाज पढ़ी। तो और फिर बहस करनी, और फिर जब जैसी अजान होनी, पहले जब अजान होती थी तो मैं जो रेगुलर टाइम होता है उसके मुताबिक मैं उठ के चला जाता था नमाज के लिए। वो फिर वो घड़ी देखती रहती थी। अब उसने घड़ी देखनी शुरू कर दी कि चलिए अजान जैसे ही होने लगती थी फौरन मुझे उठा के भेज दी थी, जाओ नमाज पढ़ो, जाओ नमाज पढ़ो। उससे किस्म की ये किस्म का कर्फ्यू टाइप हो गया। मैंने कहा कि अच्छा चलो, अब मैं बहुत कोशिश कर चुका था, जॉब मिल नहीं रही थी कोई, तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, जो मेरे पास यूएस का वीजा है और तो कहीं का वीजा है नहीं मेरे पास, तो यूएस एक दफा चले जाते हैं। अगर वहां पे जाके इसको कुछ सुकून हुआ, इससे बातचीत करेंगे, अगर ये बहस नहीं करेगी तो बात जो वापस आ जाएंगे या कुछ कर लेंगे या कुछ हिसाब किताब कर लेंगे। इस दौरान में मैंने जो है वो फिर मैंने चुप करके टिकट कराई, वीजा मेरा लगा हुआ था, मैं वापस आ गया यूएस। जब मैं यूएस आया तो फिर जनाब कहते हैं शुरू में जब उसको अंदाजा हुआ कि अच्छा जो है ये जो है इसको बस जॉब कोई नहीं है और ये जो है इधर उधर फिरता फिर रहा है, और जिससे उसको अंदाजा हुआ कि जी अच्छा ये कहीं जो है अहमदी तो नहीं हो गया कि पाकिस्तान से इसलिए भाग गया यहाँ से। तो मैंने थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान में मुझे कोई जो है वो जॉब खास मिल नहीं रही थी। तो मैं फिर वो जिस जगह पे भी था वो एक किस्म का एक शेड टाइप था, उसमें मैंने रहना शुरू कर दिया किसी से पूछ के। तो वो फिर फ़ोन के ऊपर जो है वो जो भी यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा होता था उसके मुताबिक जो भी हुजूर का खुतबा सुनता था वो मैं अपनी फेसबुक पे शेयर कर देता था। अब उसको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि अच्छा जी ये जो है ना ये जो है अहमदियों की चीज़ें शेयर करता है। उसने उसके ऊपर कमेंट्स लिखती थी, जैसे पहले आप मेरी फेसबुक से लिखती थी, फिर वो अपनी फेसबुक से लिखना शुरू हो गई। बहरहाल इस दौरान में जो एक मेरा दोस्त था जो कि पाकिस्तान में उधर ही मेरे घर के पास रहता था, वो भी अहले हदीस था, उसने जब मेरी देखी कि अच्छा मैं जो है वो हुजूर के खुतबे शेयर कर रहा हूँ या मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूँ या MTA वो प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो उसने जो है वो मेरे से बात की कि अच्छा जी ये क्या है। मैंने उसको कहा कि जी देखो अच्छी बात जो भी कहे उसकी बात माननी चाहिए। उसने कहा नहीं ये कादियानी अहमदियन की बातें नहीं माननी चाहिए। बहरहाल मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं की। तो उसके बाद जो था उसने क्या काम, वो क्योंकि अहले हदीस था और उसका मेरी जो ससुराल थी वो सारी लाहौर में नहीं थी, मैं लाहौर में रहता था, मेरी जो घर था, लेकिन मेरी ससुराल जो थी वो शरकपुर में थी। उसने अपने मौलवी को बात की, जो वहाँ का मौलवी था अहले हदीस मौलवी, उसने वहां से शरकपुर के मौलवी को फ़ोन किया, और उसने फिर जो वहाँ का मौलवी था उसने मेरे ससुर को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा जो है ना दामाद वो कादियानी हो गया। इस तरह बात जो थी वो मेरे ससुर तक पहुंची, और
अब वो सुसर जो हैं वो थोड़े से जो हैं वो उनको अगर उनको ना उनकी बात समझ आती है ना आप उनको बात समझा सकते हैं। मैंने उनको गोल मोल बात करके बात खत्म कर दी। लेकिन उसके बाद तो था वो फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ जो साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने वहां से मुझे फोन कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे पता चला कि जी तुम अहमदी हो गए हो, कादियानी हो गए हो। अहमदी तो कहते नहीं, कादियानी कहते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ देखें मेरी बात सुने, अगर तो आप ये कहते हैं कि अच्छा जी जो कुरान हदीस है उसको मान के किसी एक रास्ते की तरफ चलना शुरू कर दो तो वो कादियानी है या अहमदी है, तो मैंने वो मान लिया है। और अगर आप ये कहते हैं अच्छा जी सिर्फ वही वर्जन कुरान हदीस की माननी है जो अहले हदीस कहते हैं, तो मैं उस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं उस चीज को मानूंगा जिसमें अक्ल वाली बात हो, जिसमें दिल को सेटिस्फाई करने वाली बात हो। मैं ऐसी बात को नहीं मान सकता जिसमें जब बेवकूफों की तरह जो भी कहा जाए उसे मान लिया जाए। इस बात पे उनको थोड़ी सी तड़प हुई, उन्होंने बहस करनी शुरू की, कोई देख दो गालियां भी दी, लेकिन जो है उसके वो ज्यादा वो क्योंकि फोन पर थे तो वो कुछ कह नहीं सकते थे। बहरहाल उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की कि अच्छा जी अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा भाई आपने जो करना ना कर लें, ठीक है, मैं अब जो है ना इस चीज को मानने को तैयार नहीं। उसके बाद जो था वो फिर वो जो है उनको क्लियर हो गया कि जी ये तो अब अहमदी हो गया है। तो फिर उन्होंने जनाब कहते हैं वो जो थे मेरी वाइफ की जो बड़ी सिस्टर हैं उनके एक हैं जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी बड़े आलिम अहले हदीसों के रह चुके हैं यूके में, और उनके बाकी पांचों भाई भी अहले हदीस हैं और वो भी आलम हैं, 4 आलम हैं और एक जो है वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, बाकी ये 5 भाई जो हैं यूके में होते हैं। तो उस टाइम जो थे वो यहाँ से पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ था, उन्होंने वहां से जाके एमफिल किया और पीएचडी की, और वहां से वो फिर जो है वो सऊदी अरब में अब वो जो वहाँ की जो एक यूनिवर्सिटी है वो वहां पर वो पढ़ा रहे हैं। तो उस टाइम वो अभी उनकी नई जॉब लगी थी सऊदी अरब में और वो वहां पर अकेले ही गए थे, अभी उनकी फैमिली जो थी वो यूके में थी। तो इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा चलो जी उनसे बात कराते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम हैं, तो ये उनकी बात शराज जो है ये मान लेगा। इन्होंने मुझसे बात करवाई, उन्होंने मुझे वहां से सऊदी अरब से फोन किया, तो 2 घंटे मेरी उनसे बात हुई। तो वो जब भी कोई टॉपिक बात करते तो मैं उनसे अरबिक में, अब जाहिर है वो तो मेरे पास तो अरबिक की कोई डिग्री नहीं थी, उनके पास तो बकायदा वो 8 साल का उन्होंने सऊदी अरब से कोर्स भी किया हुआ था, फिर उन्होंने पीएचडी कर चुके थे इस्लामिक सिस्टम में, तो उन्होंने जाहिर है वो कुरान हदीस को बहुत खंगाला हुआ था, अरबिक उनको अच्छी तरीके से आती थी। फिर वो सऊदी अरब में प्रोफेसर बन गए थे, इसका मतलब वो अरबिक में पढ़ा रहे थे या इंग्लिश जो भी है मुझे नहीं पता किसमें पढ़ा रहे थे, लेकिन जाहिर है अरबिक उनकी अच्छी होगी। अब ऐसे तो किसी को नहीं मिल जाता है सऊदी अरब में प्रोफेसरशिप। तो मेरे पास कोई अरबिक डिग्री नहीं थी, लेकिन जब मैं उनसे बात करता था मुझे अंदाजा था कि जी जो मेरे पास जो थोड़ी सी अरबिक है ना वो मुझे इतनी काफी है कि मैं उनसे लॉजिकल बात कर सकूं, मैं उनसे दीन के मुतालिक जो बेसिक चीज है कुरान हदीस है उसके मुताबिक मैं बात कर सकूं। तो अब वो मुझे क्या कर रहे थे, वो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आम मौलवियों की आदत है कि वो जनाब कहते हैं वो घुमाते हैं आपको। जो बात होगी ना आपसे एक सवाल करेंगे या आप सवाल करेंगे, उसका जवाब दे रहे होंगे आप, जैसे ही आप सवाल का जवाब देंगे वो सवाल का जवाब उनको पता होगा कि ये सवाल का यही जवाब है, लेकिन वो क्या करेंगे उस टॉपिक को घुमा के किसी और टॉपिक पे चले जाएंगे, वहां से घुमा के कहीं और चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर घूमेंगे। मतलब उन्होंने मुझे इस तरह घुमाने की कोशिश की। लेकिन एक फर्क था क्योंकि जाहिर है वो यूके में 12-15 साल रह चुके थे, तो वो एक किस्म की थोड़ी सी बहुत उनके अंदर तहजीब आ चुकी थी। वो उस तरह के मौलवियों की तरह मतलब लड़ाई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, गुस्सा में नहीं आ रहे थे। लेकिन बहरहाल उनसे जो एक बात जो आखिर में मैंने फोन पे जो 2 घंटे मेरी उनसे बात हुई, आखिर बात जो मैंने उनसे की वो ये मैंने की कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उस कुरान और हदीस पर ईमान ले आऊं जिस कुरान हदीस को आप नासिख मनसूख समझते हैं, जिस कुरान को आपके मुताबिक कुछ आयतें उसमें मनसूख हैं, जबकि मेरे मुताबिक वो कुरान के अंदर एक शुशा भी मनसूख नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरे मसीह मऊद ने यही बताया कि जी इसके अंदर एक शुशा भी मनसूख नहीं। तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं एक बड़ी किताब, वो पूरी किताब जो कि मुकम्मल है, उस किताब को छोड़कर एक ऐसे दीन की तरफ आ जाऊं जो मुझे ये कहता है अच्छा नहीं ये किताब मुकम्मल नहीं है, इसमें से कुछ चीजें मनसूख हैं और कुछ चीजें नासिख हैं। और इस जो है अक्सर जो मैंने सुनने में मिला है वो यही है कि वो लोग कहते हैं कि कुरान में से तकरीबन 1/3 से ज्यादा हिस्सा मनसूख है, और कुछ कहने वाले 2/3 तक कह देते हैं कि जी 2/3 से ज्यादा हिस्सा जो है या तो नासिख है या मनसूख है। अब अगर मैं 1/3 भी मान लूं, यानी अगर 30 पारे हैं और 30 में से अगर 10 भी पारे मनसूख हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि इस दीन की तरफ आ जाओ और अहमदियत छोड़ दो, क्योंकि अहमदियत कहती है कि जी कुरान मनसूख नहीं है। मैं कहा जी मैं ऐसे दीन की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे कुरान हदीस से कहीं से भी ये बात साबित नहीं होती कि अच्छा जी कुरान में कोई आयत मनसूख है।
उस बात पे बात खत्म हो गई। बहरहाल वो और भी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई, लेकिन वो हमेशा मुझे वही घुमाने वाला तरीका कि अच्छा जी नहीं जी ऐसे नहीं, अरबी ऐसे है, फलाना नहीं तो फलाना है तो फलाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल तवफ़ी और वफा का जो लफ्ज है कि तवफ़ी का रूट वर्ड वफा है, वाव फे ये, तो अब वो क्या करेंगे कि वो जो वफा का लफ्ज है वो उसके जो बाब बनता है, बाब तफाउल या बाब तफील, जो भी उसकी हम स्टोरी सुनाए उनको, वो नहीं, वो कह देंगे नहीं नहीं नहीं, इसमें क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल हुआ है इस आयत में, तो इसका मतलब जो है वो पूरा पूरा उठाना है। वो नहीं कभी बात करेंगे कि अच्छा जी नहीं इसका मतलब पूरा उठाना नहीं है, इसका मतलब जो है वो तवफ़ी का मतलब जैसे आम इस्तेमाल में होता है कि जब मुतवफ़ी के अच्छा जी वो फौत हो गया है, मुतवफ़ी का नाम क्या था, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कभी नहीं बात करेंगे उस चीज के बारे में। वो कहेंगे कि नहीं जी इस आयत में जौन सा है ऐसे है। मैंने कहा जी आप एक आयत को पकड़ के कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह ने कहा, आप कहते हैं मैं तुझे पूरा लूंगा, मैं तुझे पूरा पूरा ले लूंगा, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि अच्छा जी वहां पे मैं तुम्हें मौत, वहां तुम्हारी मौत के वक्त इस तरह होता है कि तुम्हारी रूह निकाल ली जाती है या तुम्हें मौत दे दी जाती है, या फरिश्ते मौत के लिए आते हैं और जान कब्ज कर रहे होते हैं, उसमें वही लफ्ज फरिश्ते जब कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद से कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, तो वहां पर मौत हो रही है, यहां पर जो है वो पूरा पूरा ले रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें कहां पर लिखा हुआ आसमान का लफ्ज, इसमें तो ये लिखा हुआ अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया, ठीक है। अगर आपकी बात मान लें कि अल्लाह ने पूरा पूरा उठा लिया, तो अल्लाह ने अपनी तरफ कहां उठाया? आप कहते हैं आसमान की तरफ उठाया, जबकि कुरान में तो लिखा कि अल्लाह तो हमारी शारक से ज्यादा करीब है, अल्लाह तो अपनी सिफात के लिहाज से हर जगह मौजूद है, तो फिर अल्लाह को स्पेसिफिकली आसमान पर उठाने की क्या जरूरत थी? अगर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाना था, वो जो हमारे खलीफा चाहरम है उनकी बड़ी प्यारी बात है, वो कहते हैं जी कि ये तो मुझे बाद में पता चली, लेकिन जौन सा मेरे जहन में यही थी कि भाई अल्लाह ने उनको हुई आसमान पर क्यों उठाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कुरैश मक्का ने, जो कुफारे मक्का थे, कि जी हमारे लिए तो आसमान पे जाके चढ़ के दिखा, उस वक्त तो अल्लाह ने कहा कि नहीं मैं तो पाक हूं, ये इस जिस्म के साथ मैं आसमान पे कोई नहीं जा सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको तुम लड़ रहे हो कि वो खातमुन नबीयीन हैं जी, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे इज्जत वाला कोई नहीं, उनको तो अल्लाह कह रहा है कि अच्छा जी आसमान पे तुम नहीं जा सकते। लेकिन उनसे फिर दूसरे दर्जे पे मैं वही बात कहूंगा जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि कंपेयर ना करो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात में कुरान में कहा गया कि वो रहमतुल लिल आलमीन, ये टाइटल किसी और नबी को नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल में, ये मेरी सोच है कि एक वो टाइटल वाला जिसको सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया है, उसको तो अल्लाह कहे कि नहीं मैं तुझे ऊपर लेके नहीं जाना देना और तुझे लेके नहीं जा सकता, तू इस के साथ नहीं जा सकता। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम की बात है तो उनको ले जाए। भाई यहूदियों से बचाना था ना। वो जो खलीफा चाहरम है वो क्या बात कहते हैं, खलीफा राबे, कि जी 100 गज ऊपर उठा लेता। उस जमाने में तो कोई उनके पास वो ऐसा आला नहीं था कि यहूदी उस तक पहुंच जाते, या जो वो रूम का बादशाह था, जो वो उस इलाके का बादशाह था, जो उनको सलीब पे चढ़ाना चाह रहा था यहूदियों कहने पे, वो उन तक पहुंच जाता। तो ये मेरी उनसे बातें हुई, लेकिन बहरहाल वो नहीं माने। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, वो जो है जो मेरी वाइफ की बड़ी बहन थी, जिनके हस्बैंड ने मुझसे बात की थी, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जी देखो अब तुम्हारा और हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, और जनाब कहते हैं तुम्हारा निकाह टूट गया है और तुम काफिर हो गए, इस वजह से तुम्हारा निकाह टूट गया। देखिए मैंने कहा कि जी देखें, इस्लाम में ऐसी मैंने कहीं पर कोई हदीस की आयत नहीं पढ़ी कि जी अगर कुरान हदीस को माने तो उसका निकाह टूट जाता है। आपने कहना है तो कह लें, ठीक है। वो कहते हैं जी अहमदियों के निकाह टूट जाते हैं दूसरे गैर अहमदियों के साथ, आप कह रहे हैं तो कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में निकाह नहीं टूटा। बहरहाल उसके बाद मैंने बड़ी वाइफ को जो है वो उसने बंद कर दिया फ़ोन, कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक मुझसे बात नहीं की, और जनाब कहते हैं बड़ी उसने जनाब कहते हैं अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छा जी हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया। लेकिन जनाब कहते हैं उनके भाई जो थे उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से मुझे कायल करने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जी के देखो जो कुछ कर रहे हो अपने बच्चों के लिहाज से सोच के करो, ये करो वो करो। मैंने कहा जी आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैं बच्चों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल का कुरान और हदीस छोड़ दूँ, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ दो? मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने तो ये बात वाइफ को भी समझाई थी कि जी भाई मैं अल्लाह और उसके रसूल का कुरान और हदीस नहीं छोड़ सकता। अब उसी कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे सामने मसीह मौद मौजूद है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? उसी की जमात मौजूद है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं?
अगर अभी अल्लाह मुझे उठा ले कि अच्छा जी मैं अपने बच्चों की वजह से उसको कह रहा हूँ कि अच्छा मैं पोस्टपोन करता हूँ, मैं जी 10 साल 20 साल जब बच्चे बड़े होके हो जाएंगे, मुझे पता है कि मुझे अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। बहरहाल उन्होंने फिर मुझे कहा अच्छा चलो जो तुम्हें पता चला है वो तुम मुझे भी बता दो। मैंने कहा जी मैं तो आपके सामने बताया, मैंने आपको बताने की कोई दफा कोशिश की, पहले तो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहरहाल मैंने बताया उनको कि अच्छा जी ऐसे जो है कुरान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी सिफात में एक दूसरा मसीह मौऊद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जिसकी पेशगोई की थी वो आ गया है और हमें उसको मानना है, हर सूरत में मानना है और उसके हुक्म के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। उनके ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जी ये कोई बड़ी बात है तो जिसके लिए तुम अपने बच्चों को छोड़े। मैंने कहा जी ये इतनी बड़ी बात है कि इसके जरिए पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है, पूरी सोच इंसान की तब्दील हो जाती है, उसका रब से ताल्लुक मुख्तलिफ हो जाता है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अच्छा जी ये जी कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे ये कन्विंस करने की किसी तरीके से कोशिश की कि अच्छा जी तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वो एंड पर आ गए कि अच्छा जी अगर तुम पाकिस्तान में होते तो मैं तुम्हें बताता। मैंने कहा जी अब पाकिस्तान में होते तब बताता, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर लें। बहरहाल जो है वो 2-3 हफ्ते वो बात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो वाइफ दोबारा से मेरे साथ उसने जो है वो बोलना शुरू कर दिया कि जी वो किसी तरीके से मुझे कन्विंस करे कि मैं अहमदियत छोड़ दूं। लेकिन जो है वो उस वक्त से लेकर आज तक, अब 7 साल हो गए, 6 साल कह लें, 6 साल हो गए यूएस में, और मैं पाकिस्तान नहीं जा सका क्योंकि मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया था और उस दौरान में जो है वो कुछ छोटी मोटी मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा कि जी कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी, कोई रहने की जगह नहीं थी, एक शेड में गुजारा करना पड़ा। और जो असाइलम अप्लाई किया तो उसमें भी टाइम लग गया, उसमें भी पहले 6 महीने आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब वर्क परमिट मिला कोई तकरीबन 1.5 साल के पहले 6 महीने जो है वो जमात ने प्रोसेस में गुजार दिया, क्योंकि जाहिर है वो भी कंफर्म करना चाहते थे यूएस वाले कि अच्छा जी मैं एमडी हूँ वाकई के नहीं हूँ। और फिर इस तरीके से टाइम कोई तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल लग गया, उसके बाद जाके मुझे जॉब मिली। लेकिन बहरहाल तो जो है वो मेरे जहन में से, मैं जब यूएस आ रहा था तो मेरे जहन में ये नहीं था कि अच्छा जी मैं जो है वो कोई मेरा रिश्तेदार है, यहाँ पर कोई था ही नहीं मेरा कोई रिश्तेदार, ना ही मेरा कोई जो है वो कोई दोस्त था यहाँ पर कि मैं आ रहा था। मैं सिर्फ इस वजह से आ रहा था कि मैं जो है जो मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है मैं उसको ना छोड़ दूं। मैं उसके लिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए जो है वो भूखा भी रहना पड़े। वो तो अल्लाह ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा करम किया कि मुझे एक शेड मिल गया। वो ठीक है सर्दी गर्मी कुछ ज़्यादा थी, उसमें बर्दाश्त करनी पड़ी, कभी नींद नहीं भी आई और जनाब कहते हैं वो खाने को भी नहीं मिला, ऐसी दूर जगह पे थे कि मस्जिद में भी नहीं आ सक रहे थे। बहरहाल वो बहुत सारी मुश्किलात थी छोटी छोटी मोटी, लेकिन एक चीज़ जो थी अल्लाह ने वो ये मुझे इसमें ज़रूर दी कि उसने मुझे जो है वो एक किस्म का एक मुस्तहकम बना दिया कि अच्छा जी तुमने जो अल्लाह के लिए, जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल की बात को मानकर जिस मसीह मौऊद को पहचाना है, तो उसके लिए कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वाकई तुमने दिल से माना है। और जाहिर है वो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि अच्छा जी जो औलाद है और माल है ये एक किस्म का इम्तिहान है। तो ठीक है मैं अब यहाँ पे 7-6 साल से बैठा हूँ, मैं अकेला हूँ, बच्चे नहीं हैं मेरे पास और कोई सूरत हाल नहीं है कोई जो है वो, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये जो मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक अब है, जो मेरे पहले जो मैं 30 साल अहले हदीस भी रहा और सुन्नी भी रहा, उसमें मेरा ताल्लुक ये नहीं था। मैंने कुरान नाज़िला के साथ भी पढ़ा, मैंने नमाजों के लिए भी बड़ी कोशिश करता था, लेकिन ये कि वो ताल्लुक नहीं था। मुझे कुरान का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुरान में है क्या, मुझे पता ही नहीं था इस्लाम है क्या। मुझे वो 2-4 चीज़ें पता थी वो मैं कर रहा था, और नमाज में भी वो एक डर से नमाज पढ़ता था कि जी अल्लाह का डर है। लेकिन अब जो मेरा ताल्लुक है अल्लाह से, वो मैं ये नहीं कहता जी मैं वो जी बड़ा सुपर जी वो हो गया हूँ, लेकिन ये कि बहुत मेरा ताल्लुक मुकम्मल हो गया है। लेकिन मेरा ये ज़रूर यकीन है कि अब जो मेरा ताल्लुक है वो अल्लाह से डर का नहीं है, वो अल्लाह से मोहब्बत का है। और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं ये मसीह मौऊद को ना मानता और उनकी जमात में शामिल ना होता तो मैं आज इस मुकाम पर ना होता कि मैं अल्लाह को पहचान सकता। और ठीक है मुझे अब वो 6 साल से जो है वो वाइफ की तरफ से ये बार बार नोटिस मिलता है, बार बार ये बताया जाता है कि जी तुम काफिर हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम
कादियानी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और तुम जो है तुम्हारे साथ ताल्लुक जायज नहीं है। लेकिन तो कहती सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चों की वजह से मैं उससे जुड़ा हुआ, और बच्चों की वजह से मैं जो है उनको कभी भी ये आंच नहीं आने देता कि अच्छा जी उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। जो अल्लाह मुझे दे रहा है उसके मुताबिक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चों तक जाए। उनको ये ना कहने वाला हो कि अच्छा जी जैसे कि जी जनाब कहते हैं माँ बाप आपस में किसी वजह से लड़े और हमारा ख्याल ही नहीं किया। मेरे जहन में उनके लिए हर वक्त यही दुआ होती है कि अल्लाह हमारा, मेरा और मेरी वाइफ का जो भी हमारा ताल्लुक है वो ठीक होना है या नहीं होना ये तो अल्लाह तू जानता है, लेकिन बच्चों को जो है ना उनको नेक रास्ते की तरफ ले आ, उनको हिदायत दे दे, उनको जो है उनको ना बर्बाद होने देना। और मैं उनको फ़ोन भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन बहरहाल जो वाइफ है वो अभी तक जो है वो मेरे साथ इसी ताल्लुक में लगी हुई है। और अल्लाह का जो है वो अल्लाह की तरफ से ये मेरे ऊपर करम है और फजल है कि मैं अभी तक जो है वो जो है उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से जो है वो मेरी तरफ से ये बात ना जाए कि अच्छा जी एमडी हो गया था तो जनाब कहते हैं हमें छोड़ गया। उन्होंने अपने तरफ से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यहाँ तक भी तड़ियाँ भी लगाई कि अच्छा जी हम तुमसे खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन फिर जब उनको खुद अंदाजा हो गया कि अच्छा जी अब खर्चे के बगैर गुजारा नहीं है, तो वो उन्होंने जो है वो बहाल हो गए। और वो मुझे अभी तक यही सुनाने की कोशिश करते हैं जी तुम एमडी हो, तुम कादियानी हो, तुम काफर हो। और रोज कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज मुझे व्हाट्सएप पे उस वाइफ की तरफ से आ रही होती है। लेकिन मेरी तरफ से यही होता है कि भाई देखो मैं पहले तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुमने नहीं समझा, तो अब अल्लाह ही समझाएगा। अब अल्लाह ही दुआ, मैं तो अल्लाह से ही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह जो है इसको हिदायत दे, उसको सीधे रास्ते की तरफ ले आए। और अगर उसके मुकद्दर में रास्ता नहीं है सीधे रास्ते पे आना, तो कम से कम जो ये क्लैश है, जो ये किस्म के दिल में नफरत है कि अच्छा जी नहीं तुम कादियानी हो, तुम काफिर हो, तुम ये हो, वो खत्म हो जाए। वो बच्चों के लिए ये हो जाए कि किसी वजह से खत्म हो जाए। बहरहाल ये तो एक दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल मैं जो है अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं जो है मेरा पाकिस्तान में बहुत थोड़ा जमात के साथ ताल्लुक रहा, 1 महीना दुबई वगैरह में जमात के साथ थोड़ा ताल्लुक रहा, लेकिन यहाँ पर जो है मेरा असल ताल्लुक रहा है और अल्लाह का शुक्र अभी तक है। और मैं ये अपने लिए और सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें जब अहमदी बना दिया है तो इस पर कायम रखे, और जो है वो जो भी दीन की खिदमत, जमात की खिदमत करने की तौफीक है वो हमें दे। और अल्लाह का बहुत करम है कि इस वक्त जो है मैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज में जमात की खिदमत कर रहा हूँ। और जो है मेरा किसी तरीके से भी ये मेरी ज़िंदगी की जो पहली प्रेफरेंस है वो यही है कि अल्लाह और उसके रसूल और उसके मसीह की जमात, उससे मेरा ताल्लुक रहे, खिलाफत के साथ मेरा ताल्लुक रहे। और मैं खिलाफत के लिए जो कुछ भी मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। और जो हुक्म आता है खलीफा की तरफ से उस पर मैं सर निगू हूँ, और उनके आगे मैं किसी किस्म की जो है वो करने को तैयार नहीं हूँ कि जी मैंने ये बात नहीं माननी। 2018 में हजूर से मेरी मुलाकात भी हुई थी, वो ह्यूस्टन में आए थे, और मैं उसका एक छोटा सा बात जो है वो आपको हजूर शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि मैं अकेला था, मेरी साथ फैमिली नहीं थी, तो मेरा वक्त जो था वो बहुत थोड़ा था, कोई 20 सेकंड 30 सेकंड मेरी हजूर से मुलाकात हुई है। लेकिन उसमें जिस तरीके से उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ा और जिस शफकत से मुझे पकड़ा और मेरी बात सुनी, उससे जो है वो एक किस्म की जिसको कहते हैं कि मुझे अंदाजा हुआ, जो कि मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि जो खलीफा की शफकत एक अहमदी के साथ है वो उसका कोई मैच नहीं है, उसको कोई बराबरी नहीं कर सकता। जो वो दुआ हमारे लिए करते हैं, जो वो हमारे लिए दिन रात जो है वो उसमें नमाजों में दुआएं करते हैं, वो हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। और अगर आज हमने दीन को, इस्लाम को, कुरान को, हदीस को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ मसीह मऊद की जमात में आकर खिलाफत के साथ ताल्लुक कायम किए बगैर हम नहीं कर सकते। हम कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेरा असाइलम का केस था जो कि 5 साल लटकता रहा और 5 साल के बाद हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ इसके अंदर मेरे लिए ही बेहतरी थी, मेरी एक किस्म की टेस्टिंग थी कि मैं कब तक इस जमात के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, और मैं क्या वाकई दिल से तैयार हूं कि मैं सिर्फ जो है वो वीजा लेने के लिए आ गया था। तो ये अल्लाह का करम है कि जो है वो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि अल्लाह ने फजल किया मेरे ऊपर कि उसने मुझे हिदायत की तरफ रहनुमाई की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह जो है वो मुझे इस पर कायम रखे, और इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ने मुझे अब तक तौफीक दी है जमात की खिदमत करने की, इसी तरह और तौफीक भी दे। जज़ाकल्लाह।
माशाल्लाह शराज भाई, बहुत ही आपने आज हमें ईमान अफरोज़ वाक़े सुनाया। तमाम नाजरीन से भी दरख्वास्त है कि आपके लिए दुआ करें, आपके फैमिली और वाइफ की हिदायत के लिए भी दुआ करें, आमीन। शराज साहब, आखिर में आप अगर अपना जो यूट्यूब चैनल है जमात से उर्दू वाला, उसका जल्दी से तारुफ करा दें कि जी लोग जज़ाकल्लाह। उसको भी देख सकें। मैं इस टाइम जो है वो उर्दू डेस्क, जो हमारा तबलीग का नेशनल डेस्क है यूएस का, उसके इंचार्ज के तौर पर सर्व कर रहा हूँ। तो उसमें जो है उसमें हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम यूट्यूब के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बना रहे हैं, और आप उसका डेस्क जो है उसकी जो चैनल है वो है यूएस से उर्दू डेस्क। ये जो है अहमदिया यूएस से उर्दू डेस्क, उसको आप सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसको बनाने का मकसद यही है कि सवालों के जवाबात अलग-अलग तफसील के साथ दिए जाएं, ताकि हम गैर अहमदी हजरात तक जो कुरान हदीस की असल बातें हैं वो पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह शराज से बहुत बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या था। आखिर में दुआ के तमाम नाजरीन जो भी इस वीडियो को देखे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। एक और बार शराज साहब जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। अस्सलामु वालेकुम अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد